दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण तैयारी करने की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसके अंतर्गत यूपी, एसएससी, लोअर, पीसीएस, आईएएस, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमने भारतीय इतिहास को लिया है, इसके बाद भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, ये सारे आपके जीएस के पोर्शन कंप्लीट कराने हैं हमें बहुत कम समय में। तो आज के इस अंक भाग 3 इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति, मगध का उत्कर्ष और जैन धर्म की शुरुआत के संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वे साथी जो नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों आपके लिए ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सीरीज, इसलिए थोड़ा सीरियस करके इसको समझते जाएं और लिखते भी जाएं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति कहाँ विकसित हुई थी? तो अभी तक हमने अध्ययन किया था वैदिक सभ्यता का, इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसे ही उत्तर वैदिक काल ख़त्म हुआ, इसके बाद 600 ईस्वी पूर्व में गंगा यमुना दोआब के किनारे एक नई क्रांति का उदय हुआ। इसे दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो नगरीय क्रांति थी। तो ये दूसरी नगरीय क्रांति है, 6वीं ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? गंगा यमुना दोआब के पास। नगरीय क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नगरीय क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने, गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। आगे देखते हैं, किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये है बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र ये है जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इन दोनों में ही ये चीज़ें मिलती हैं। आगे देखती है, अब इसमें से कुछ 16 जनपदों में कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे जिनकी राजधानियां एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा। चंपा है बिहार में। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा में। और कौशल महानगर की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में। कौशल की श्रावस्ती में। वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद था, उसकी थी कौशाम्बी। ये आपके इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ वत्स था महाजनपद। तो ये 16 जनपदों में बट गया था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सोथिवती। जो बुंदेलखंड का एरिया था, ये इसे चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता है। चेदी, सोथिवती यहाँ की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान में है मत्स्य। आगे देखते हैं, व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी, इसके प्रधान को कहते थे सार्थवाह। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को कहते थे सार्थवाह। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता था? जो सिक्के थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे ये सार्थवाह भी बहुत बार पूछा जा रहा है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता था न्यूमिस्मैटिक्स, इसको कहते थे न्यूमिस्मैटिक्स। आगे देखते हैं, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मिले आहत सिक्के। सबसे प्राचीन कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के। मुख्यतः किससे बने थे? जो सबसे पहले जो सिक्कों का चलन हुआ था वो हमें आहत सिक्कों के रूप में मिलता है। तो ये चांदी के बने थे। आहत सिक्के किसके बने थे? मुख्यतः चांदी के बने थे। आगे देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महानंदिन को। महानंदिन को। जी एग्ज़ाम में आता है तो लोग बाग इसको धननंद को लगा देते हैं, जबकि धननंद क्या था? ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से ख़त्म किया था। तो ये अंतिम शासक था नंद वंश का धननंद, धनानंद जिसे कहते हैं, धननंद या धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था ईरान या फारसी लोगों ने। ईरान या फारस की तरफ से सबसे पहले आक्रमण किया गया था।
और किसने किया था सर्वप्रथम आक्रमण? सर्वप्रथम आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने। साइरस द्वितीय ने सबसे पहले आक्रमण किया था ईरानी शासक साइरन द्वितीय ने। तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। किसने कहा सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है। किसने कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा? तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये स्मिथ महोदय ने कहा था कि सिकंदर आया और चला गया लेकिन भारत बिल्कुल अपरिवर्तित, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा था? तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये 19 महीनों तक भारत में रहा था सिकंदर। सिकंदर जैसी भारत में आक्रमण किया था तो 19 महीने रहा था ये। सिकंदर का भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पोरस, पुरु और सिकंदर के बीच में। ये भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। तो सबसे प्रतिभाशाली भारत का उस समय झेलम के आसपास जो पौरव राज्य था वहाँ का राजा था पुरु, और सिकंदर उसने हार नहीं मानी थी। बाद में जब पकड़ लिया गया तो उसने कहा था कि एक राजा बताओ कैसा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर ने कहा था, तो पुरु ने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही आपको व्यवहार करना चाहिए हमारे साथ। तो सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था और उसका राज लौटा दिया था, उससे दोस्ती हो गई थी बाद में फिर उसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आइए देख सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी 323 में। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। एक और देखते हैं, कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ आदि नाम किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण नाम हैं। कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, निर्ग्रंथ ये जैन धर्म से संबंधित नाम हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल हुए हैं 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो 23वें तीर्थंकर माना जाता है दोस्तों पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव का संज्ञान या प्रतीक किसे माना जाता है? ऋषभदेव का संज्ञान या प्रतीक माना जाता है बैल को। वृषभ जो बैल था उसको ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सभी तीर्थंकर में किसे एक स्त्री माना गया है? तो स्त्री माना जाता था मल्लीनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह कलश था। जो केवल 24 तीर्थंकर में एक ही स्त्री माना गया है वो थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह कलश था और ये स्त्री माने गए हैं। किस जैन तीर्थंकर का संबंध श्री कृष्ण से माना जाता है? तो श्री कृष्ण से संबंध माना जाता है अरिष्टनेमी। ये 22वें तीर्थंकर थे, तो इन्हें कृष्ण का संबंध माना जाता है। कृष्ण से इनकी तुलना की जाती है, कृष्ण के से संबंधित इनको जोड़ा जाता है। अरिष्टनेमी 22वें जो तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। शंख था इनका प्रतीक चिन्ह। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्पफल, जो सांप से इनका संबंध जोड़ा जाता है 30वें तीर्थंकर, और सर्पफल इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का सिंह इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। महावीर सिंह से याद करो, महावीर का सिंह है। और पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। तो जी पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन। कहाँ के राजा थे? काशी के। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ की माता का नाम था बामा। एक कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी बामा, तो ये बामा मानी जाती हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले का माना जाता है। तो पार्श्वनाथ जो हुए हैं तो वो 250 वर्ष पहले महावीर स्वामी से माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर से 250 वर्ष पहले। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था सम्मेत पर्वत पर। चातुर्याम शिक्षा किसने दी थी? चातुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ ने ही दी थी। इसमें 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो सत्य सत्य बोलना, अहिंसा हिंसा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना और अपरिग्रह धन एकत्रित ना करना। तो ये 4 थे पार्श्वनाथ के। बाद में फिर 5वें इन्होंने ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। तो 5 महाव्रत किसके थे? महावीर स्वामी के। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इनकी 2 डेट मानी जाती हैं, कभी कभी 599 ईस्वी पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 540 ईस्वी पूर्व कहते हैं। तो ये 2 डेट अधिकांश ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 540 ईस्वी पूर्व, इसको ज़्यादा माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये क्या थे? ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कौन सी कुल के थे? ये ज्ञात्रिक। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम था महावीर स्वामी की त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ये कौन थी यशोदा? कुंडिन गोत्र की कन्या थी। कुंडिन क्षत्रिय। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाबा में हुई थी। 527 ईस्वी पूर्व या 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु को माना जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी पहले किसके गर्भ में थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया भी है। ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी थी देवनंदा। देवनंदा के पहले गर्भ में थे। तो प्रश्न ये भी आता है कि देवनंदा से इनका संपर्क कैसा था, मतलब कैसी संबंध था, कैसा संबंध था? तो ये देवनंदा माता का संबंध था, क्योंकि पहले इनके गर्भ में थे, बाद में फिर जैन के उसमें आए थे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? इनका अड़ोज्या या प्रिय दर्शना इनकी पुत्री का नाम था, जिनकी शादी हुई थी जामाली से। इनकी शादी हुई थी जामाली से। महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर गृह त्याग किया था? तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी 30 वर्ष की उम्र में और गृह त्याग किया था, क्योंकि इनके पिता की उम्र जब छोटे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बड़े भाई से इन्होंने अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान हुआ था जुम्भक ग्राम में। ऋजुपालका नदी के तट पर जुम्भक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जुम्भक ग्राम, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह। जे बाराकर नदी के तट पर था राजगृह, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना था? उनका जो दामाद था जामाली। जामाली ने ही उनकी बहन प्रियदर्शना से शादी की थी। तो सबसे पहला शिष्य इनका यही था। देखो, बौद्ध हो और जैन, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम उपदेश कहाँ किसको दिया था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी बौद्ध धर्म भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। जैन धर्म के त्रिरत्न किन्हें किस किस को माना जाता है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या थे? त्रिय दर्शन माने जाते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत किसने दिए थे? 5 महाव्रत दिए थे महावीर स्वामी ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इन्होंने खुद जोड़ा था, क्योंकि 4 पार्श्वनाथ के थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक और जोड़ा था, तो ये हो गई थी 5 महाव्रत। जैन धर्म के प्रसिद्ध संलेखना पद्धति क्या है? जैन धर्म की प्रसिद्ध संलेखना पद्धति है उपवास द्वारा आत्महत्या का करने का विधान था, कि भूखे रह के शरीर को त्यागना, उसको कहते थे संलेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी संलेखना पद्धति से ही हुई थी, जब ये दक्षिण में चले गए थे।
तो पहाड़ियों पर इन्होंने भी संलेखना की पद्धति से त्याग किया था, शरीर का त्याग। ये पद्धति जैनों में प्रचलित रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये मानवीय दृष्टि से आत्महत्या ही है और इसे धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैन धर्म की है, धर्म पर किसी भी प्रकार का तर्क नहीं रखती। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज है, ये पूरी क्रमशः चलेगी। पूरी इतिहास कराएंगे हम, भूगोल कराएंगे, फिर राजनीति शास्त्र, इसी तरह से सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक कराएंगे जो आपकी आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे उसमें ज़रूर लाभदायक होंगे। तो जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लगातार पढ़ते रहें। आप ज़रूर सफल होंगे अगर आपने तैयारी की तो। नमस्कार।